इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। बारह व्रतों की चर्चा चल रही है और उन व्रतों में लगने वाले दोषों की व्याख्या की जा रही है। कल्याण आलोचन की एक गाथा को निमित्त बना करके तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों की व्याख्या हो रही है। आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में सारगर्भित जिन सुगठित सूत्रों को लिखा है वो अपने आप में बड़े बड़े ग्रंथों का विस्तार करते हैं। अहिंसा व्रत में लगने वाले दोषों की चर्चा आपने कल सुनी थी। आज आपको सत्यव्रत अर्थात एक गृहस्थ श्रावक ने जो अणुव्रत के रूप में सत्यव्रत को धारण किया है उसमें उसे क्या क्या दोष लग सकते हैं, क्या दोष लगते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर है। सूत्र है क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानान्य अनुवीची भाषणम च पंच। प्रत्याख्यान किसका करना? प्रत्याख्यान यानी त्याग, त्याग यानी उस पर नियंत्रण रखना। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, भीरुत्व यानी भय, हास्य हंसी मजाक, प्रत्याख्यानानि इनका प्रत्याख्यान होना अर्थात इनका त्याग होना अर्थात इन पर नियंत्रण होना। अनुवीची भाषणम च और अनुवीची भाषण, ये 5 अतिचार हैं, दोष हैं जो हमारे व्रत को मलिन करते हैं। मलिन करते करते अगर ध्यान न रखा जाए, सावधानी न रखी जाए तो ये हमारे व्रत को खंडित भी कर देते हैं। मलिनता आते आते ही तो व्रत समाप्त हो जाता है, मूल ही उसका खत्म हो जाता है। जड़ में कोई कीड़ा लगे, पेड़ पौधों की जड़ में कोई कीड़ा लगे और उसी समय उसकी सुरक्षा का प्रबंध ना किया जाए, कीड़ा लगने के बाद क्या, असली सुरक्षा तो कीड़ा लगने के पहले है। कीड़ा लगने के बाद तो अरे अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो और लगे हुए जीव को अलग करने का दोष और लगेगा। शास्त्र में तो ये कहा गया है कि कीड़े लगें कि उसके पहले ही आप अपने पौधों की जड़ों को, पौधों को सुरक्षित रखो, वैसा उपाय करो। जड़ में कीड़ा लगे, अनाज में घुन लगे और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे 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 सब खत्म होता जाता है। दीमक रहती है ना, दीमक कहीं भी लग जाती है, कहीं भी दीमक लग जाए तो पहले पता नहीं पड़ता है, धीरे धीरे किताबों में लग जाती यानी कागज में, तो जरा से कागज को उसने पकड़ा, वो इतने बारीक कीड़े रहते समझ में नहीं आते, धीरे धीरे जब कागज खत्म होना
शुरू हो जाता है, दिखने लगता है, अरे कागज कहाँ गया, तब मालूम चलता है तो दीमक लग गई। फिर एक क्या कई कागज कई पन्ने खत्म चट कर जाती। लकड़ियों में दीमक लग जाती है, पुस्तकों में दीमक लगती है, कहीं भी दीमक लग जाती है। पुस्तकों में दीमक क्यों लगी? क्यों लगी पुस्तकों में दीमक? क्योंकि तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया। क्या? तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया। अगर तुम पन्ने पलटते रहते, पढ़ते रहते, अध्ययन करते रहते, कागज आगे पीछे होते रहते, पुस्तक खुलती रहती, तुम्हारा दिमाग उसमें लगता रहता, दिमाग लगता रहता तो दीमक नहीं लग पाती। अब दिमाग लगाना तुमने छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, ग्रंथ की सार संभाल की नहीं। अब जब दिमाग नहीं लगेगा तो दीमक तो लगेगी ही लगेगी। इसलिए ग्रंथों में दिमाग लगाते रहो ताकि दीमक ना लगे। और मनोरंजन के लिए अगर अपन ने कोई कार्य किया तो फिर हमारा मूल खत्म हो जाता है, वातावरण हंसी मजाक में चला जाता है। इसलिए इनका प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी त्याग, प्रत्याख्यान यानी इन पर नियंत्रण, प्रत्याख्यान यानी इन पर कंट्रोल करना। क्रोध की तीव्रता होगी तो सत्यासत्य का हम विवेक ही खो देंगे। क्रोध की तीव्रता में अच्छे बुरे को हम भूल जाते हैं। लोभ की तीव्रता में सही गलत का विवेक ही नहीं रहता है। लोभ की तीव्रता है, बुद्धि जैसा कहेगी वैसा कर लेते हैं। भय, डर की स्थिति है, अरे भैया ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये छापा वाले आ गए, वो छापा वाले आ गए, ईडी वाले आ गए, सीबीआई वाले आ गए, पता नहीं ऐसा वैसा। डर करके आदमी कुछ भी बोलता रहता है, बचाव के लिए, बचाव के लिए झूठ का सहारा लेता है। हंसी मजाक की स्थिति लड़ाई झगड़ा विवादों को बढ़ा देती है। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। बस ज्यादा हंसी मजाक किया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। सामने वाले को शुरू शुरू में छोटी हंसी मजाक अच्छी लगती है, फिर ज्यादा ही अगर हंसी मजाक उससे करने लगो तो कई बार बुरा लग जाता है, विवाद करने लगते हैं। तो हंसी मजाक लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। अनुबीची भाषण, अनुबीची भाषण का अर्थ क्या है? अनुबीची भाषण के बारे में लिखा, बीची वाग लहरी को कहते हैं। बीची किसे कहते हैं? वाग लहरी, अपने वचनावली। बीची क्या है? वाग लहरी वचनावली को कहते हैं। उसका अनुसरण करके जो भाषा बोली जाती है वह अनुवीची भाषण है। बीची, अनुवीची, बीची वचन, वाग लहरी वचनावली, और अनु जो उसका अनुसरण करके जो भाषा बोली जाती है वह अनुवीची भाषण है। जिन सूत्र की अनुसारणी भाषा, जिन सूत्र की अर्थात भगवान ने जैसा कहा है उसकी अनुसारणी भाषा अनुबीची भाषा है। जिन सूत्र की भगवान के कहे हुए कथन के अनुसार जो हम बोल रहे हैं उसे, उस जिन सूत्र की अनुसारणी भाषा अनुबीची भाषा है। पूर्वाचारीकृत सूत्र की परिपाटी का उल्लंघन न करके बोलना, पूर्वाचारियों की परिपाटी का उल्लंघन न करके बोलना, ऐसा अर्थ है। अनुबीची भाषण का अर्थ अनुलोम भाषण है, जिसका अर्थ है विचार पूर्वक बोलना। राजवार्तिक ग्रंथ में ऐसा लिखा है।
अर्थात शास्त्र की आज्ञानुसार निर्दोष वचन बोलना यह अनुवीची भाषण है। तो पहले 4 का प्रत्याख्यान और फिर अनुवीची भाषण। हाँ, शास्त्रानुसार बोलना, जिन सूत्र को आधार बना करके बोलना, यदवा तदवा नहीं बोलना, इन सभी 5 का ध्यान रखना। ये 5 सत्यव्रत के पालन के लिए ये 5 भावनाएं हैं। क्या है ये? 5 भावनाएं हैं। हाँ, क्योंकि जब तक भावनाएं हम नहीं भाएंगे तब तक हमारे व्रतों का पालन नहीं हो सकता। ऐसी भावनाएं करने से सत्यव्रत का पालन होगा। अब अतिचार दोष क्या है जिनके माध्यम से हमारे के लिए व्रत बाधित होता है, व्रत में दोष लगते हैं? तो देखिए, सत्यानुव्रत के अतिचारों की चर्चा। क्या? सत्यानुव्रत के अतिचारों की चर्चा चल रही है। ये तो भावनाएं बता दी हमने। हर व्रत के बारे में भावनाएं होती हैं। अहिंसा का व्रत पालना है तो उसकी भावना होगी, सत्य व्रत पालना है तो उसकी भावना होगी। लेकिन अतिचारों की चर्चा भी होती है। अतिचारों में जैसे ये सत्य व्रत के भावनाएं बताई, अब अहिंसा व्रत के पालन के लिए भी भावनाएं बताई गई हैं। अहिंसा व्रत के पालन में क्या भावनाएं बताई? बांग मनोगुप्तीरिया दान निक्षेपण समित्यालोक। अहिंसा व्रत की भावनाएं क्या है? देखो, वचन की गुप्ती बनाए रखना। क्या करना? वचन की गुप्ती बनाए रखना, मन की गुप्ती बनाए रखना, एरिया समिति का पालन करना, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। अब ऐसा करने पर अहिंसा व्रत पलेगा। व्रत पालने के लिए व्रत की भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है और व्रत में लगने वाले दोषों पर ध्यान देना जरूरी है। दोषों पर ध्यान देंगे तो हम अपने जो बाधाएं आने वाली हैं व्रत में उसका निराकरण कर सकते हैं, और जो भावनाएं हैं उन पर ध्यान देंगे तो हमारे व्रत पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे। अतिचार फसल को खराब करने के लिए कीड़े मकोड़े की तरह हैं, उनसे सावधान रहना जरूरी है। और भावनाएं फसल को पाने के लिए खाद पानी की तरह हैं, जो पौधे को पुष्ट करेंगे, बीज को मजबूत भरेंगे। भावनाएं खाद पानी की तरह होती हैं फसल पाने के लिए, और अतिचार जो होते हैं कीड़े मकोड़े की तरह फसल को नुकसान करने वाले होते हैं। भावनाओं से पौधे को पुष्ट करना पड़ता है और अतिचारों से, कीड़े मकोड़ों से हमारे को अपनी फसल को बचाना पड़ता है। अब वचन गुप्ती का अर्थ क्या? वचन की प्रवृत्ति पर नियंत्रण। यदवा तदवा नहीं बोलना, संभल करके बोलना, बोलने के पहले तौलना बराबर है कि नहीं, ये वचन की प्रवृत्ति है। ऐसी वचन की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना। मन की गुप्ती पर, मन के विचारों पर नियंत्रण रखना। मन के विचारों पर कैसे नियंत्रण रखें? अशुभ भाव न आ पावें, शुभ भाव हमारे बने रहें, और शुद्धता को पाने के लिए मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इसका नाम मनोगुप्ती है। एरिया समिति
चलते समय सावधानी पूर्वक देख करके चलना। चल रहे हैं उस समय सावधानी पूर्वक देख करके चलना। सामने भी देखना, आजू बाजू में भी थोड़ा ध्यान रखना, पीछे से भी कौन सा वाहन आ रहा है, किस तरीके से कौन आ रहा है, थोड़ा सा अंदाज रखना। मुड़ मुड़ करके पीछे देखा तो नहीं जाता है, लेकिन अंदाज तो लगा लिया जाता है कि पीछे से क्या स्थिति है। तो ये सावधानी रखना, चारों तरफ से चलते समय सावधानी रखना, इसका नाम एरिया समिति। एरिया पथ समिति का मतलब चलते समय सावधानी पूर्वक देख करके चलना, ताकि हमारा पैर असावधानी से किसी कीड़े मकोड़े पर ना पड़ जाए। कीड़े मकोड़े पर पड़ गया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारे को हिंसा का दोष लगेगा। एरिया पथ समिति, चलने संबंधी सावधानी। आदान निक्षेपण समिति, वस्तु को रखते उठाते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना। कोई भी सामग्री उठा रहे हैं तो जो पकड़ के उठाएंगे, पकड़ने के स्थान को देख लो, कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे। उठा लिया है, उठाने के बाद कहीं पर रख रहे हैं तो जहाँ पर रख रहे हैं वहाँ पर कीड़े मकोड़े तो नहीं हैं, देख लो। उठाते समय भी नहीं देखा, रखते समय भी नहीं देखा, अंधेरे में उठाया, अंधेरे में रख दिया, क्या मतलब है? जब तक आंखें तुम्हारी स्थान का निरीक्षण ना कर लें, खाने पीने संबंधी सामग्री का निरीक्षण ना कर लें, तो कहीं भी नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति के पेट में बहुत दर्द हो रहा, सब चेकअप कर लिया, बराबर था, पेट देखा, पेट में गड़बड़ी दिखी, तो पेट को चेकअप करके और डॉक्टर क्या कहने लगा कि अरे ऐसा करो, इसकी आंखों का ऑपरेशन कर दो। अरे मरीज घबरा गया, पेट में तकलीफ हो रही, आंखों का ऑपरेशन कैसे हो? उसने पूछा तो बोले तू आंखें बंद करके खाता है, देख करके नहीं खाता, कुछ भी खा जाता है, इसलिए तेरी आंखों का ऑपरेशन करते हैं। आंखों का ऑपरेशन होगा, तू देख करके खाएगा तो पेट अपने आप ठीक रहेगा। आलोकित पान भोजन, भोजन पान ग्रहण करते समय देखने और शोधने का ध्यान रखना, देखने और शोधने का ध्यान रखना। आलोकित पान भोजन, आलोक किसे कहते हैं? आलोक सूर्य के प्रकाश को कहते हैं। आलोक की परिभाषा क्या है? सूर्य प्रकाश को आलोक कहते हैं। ऐसे सूर्य के प्रकाश में देख करके, शोध करके भोजन करना तथा दिन के प्रकाश में भोजन करना। रात्रि संबंधी, विद्युत संबंधी, ये विद्युत संबंधी भोजन का कोई मतलब नहीं है। हाँ, विद्युत संबंधी भोजन तो ऐसे ही भोजन रहता है, ये तो सामान्य बिजली का उजाला है, प्रदूषित उजाला माना गया है। इसमें प्रकाश है, प्रासुकपना नहीं है। सूर्य के प्रकाश में उजाला भी होता है और प्रासुकपना भी होता है। ये अहिंसा व्रत संबंधी 5 भावनाएं हैं, और कल इनके अतिचार भी बता दिए थे। आज आपको सत्य व्रत संबंधी 5 भावनाएं आपको बताई गई हैं। अब 5 भावनाओं के साथ आपको अतिचार भी सुनने हैं, तो देखिए इन भावनाओं का आपको पालन करना है। सत्यव्रत की भावनाओं में क्या बता दिया? क्रोध, लोभ, भय और हंसी मजाक, इनका प्रत्याख्यान करना और अनुवीची भाषण अर्थात शास्त्र के अनुसार अपनी बात करना, शास्त्र के अनुसार बोलना, इसी का नाम अनुवीची भाषण है। ये सत्यव्रत के पालन की भावनाएं हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता,
राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय, आर्यन एवं समस्त वाकलीवाल परिवार। जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा।